ओके दोस्तों, आज हमारे पास में एचपी लैपटॉप है। एचपी 15 सीरीज का है। जो PW004DS करके आप मॉडल आता है वो है ये। इसका मदरबोर्ड नंबर CTL51-53 करके आता है। ये लैपटॉप में कस्टमर का कंप्लेन है कि ये चार्जिंग नहीं हो रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके जो चार्जिंग पोर्ट है, जहाँ पे डीसी जैक भी जिसे बोलते हैं हम लोग, वो डीसी जैक अंदर से डैमेज है। ठीक है। और कस्टमर का कहना ऐसा है कि इसे चालू एडेप्टर लगाने से अगर चालू नहीं करते हैं लैपटॉप को तो लैपटॉप चार्ज हो रहा है, और अगर लैपटॉप को चालू करते रहे तो ये चार्ज नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसकी एम्बर लाइट चालू हो गई है, लेकिन अगर लैपटॉप चालू करेंगे तो ये एम्बर लाइट हट जाएगी। ठीक है। और ये वाइट में बदल जाएगी, वाइट लाइट आ जाएगी मीन्स। तो इस लैपटॉप को हम लोग चालू करके देखते हैं कि इसमें क्या तकलीफ आ रही है। तो लैपटॉप को बूटिंग मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, फास्ट फॉरवर्ड में है ये, जिससे टाइम बचे हमारा। ओके, और इधर देखिए ये वाइट लाइट आ रही है। तो ये वाइट लाइट के अब हम लोग इधर चार्जिंग पे भी देख लेते हैं कि इसमें चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए इधर चार्जिंग नहीं बता रहा है, कुछ कनेक्टेड नहीं है, खाली परसेंटेज रिमेनिंग बता रहा है। तो मतलब लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से तो ये जो डीसी जैक है इसी का प्रॉब्लम है। ये अंदर एक केबल थ्रू बोर्ड में कनेक्ट हो रहा होगा, इसी का प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे खोलते हैं, एक बार खोल के चेक करते हैं कि अंदर क्या हो सकता है। ठीक है। और तो क्या एक और बार चेक कर लेते हैं इसको लगा के। और ये डीसी जैक अंदर से डैमेज है, तो जब भी एडेप्टर लगा रहा हूँ तब मैं थोड़ा संभाल के लगा रहा हूँ ताकि पिन आपस में शॉर्ट ना हो जाए। तो चलिए ठीक है, अब लैपटॉप को चालू कर खोलते हैं और खोल के देखते हैं अंदर क्या है, क्या तकलीफ है इसमें। तो बैटरी डिस्कनेक्ट करके सारे स्क्रू निकाल लेना है। और इसके स्क्रू ये स्टड, रबर स्टड लगे हैं उसके नीचे भी होते हैं इस मॉडल के लैपटॉप के, तो उसे भी हमें खोल लेना है। वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में ताकि टाइम बचे। ओके, और इसका कवर निकालने के बाद में जो डीसी जैक है उसकी पिन को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पिन मीन्स जो स्लॉट पे कनेक्ट हो रहा है, जो भाग मदरबोर्ड से कनेक्ट हो रहा है उसको उसको देख लेते हैं कि वो बराबर है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को अभी देखने में तो बराबर लग रहा है, लेकिन एक बार उसको एडेप्टर के थ्रू भी कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि एडेप्टर के थ्रू भी इसमें कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एडेप्टर का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। एडेप्टर का वोल्टेज बराबर है 19.65 और समथिंग आ रहा है इसमें। अब इसके पिन पे जब हम लगा के चेक कर रहे हैं एडेप्टर को, तो देखिए इधर वाइट लाइट ही आ रही है अभी भी। ओके, और इस कंडीशन में ये लैपटॉप पावर ऑन नहीं होगा। अगर आप इसे पावर ऑन करने जाएंगे तो पावर ऑन नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, लेकिन वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ मैं। ठीक है। तो अब तो पावर ऑन नहीं हो रहा है अगर इस कंडीशन पे तो चलिए इसके पिन से इसके जो वोल्टेज हैं इसके पिन पे वो चेक कर लेते हैं। तो इसके मेरे को लग रहा है मेरी यार रेड प्रोब में थोड़ी तकलीफ है, जो कि मेरे को चेंज करना पड़ेगा अभी। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना प्रोब खाली स्वैप कर लेता हूँ। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पे लगाता हूँ, रेड वायर है जो ग्राउंड पे लगाता हूँ, और ब्लैक वायर को वोल्टेज चेक करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो देखिए इधर इसका जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे वोल्टेज 3.26 समथिंग आ रहा है, वो भी ओके है। इस पॉइंट पे 66 समथिंग आ रहा है, 0.66 आ रहा है, तो ठीक है। इस पॉइंट पे 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जब भी नहीं आना चाहिए। इस पॉइंट पे बिल्कुल ही वोल्टेज नहीं आना चाहिए अगर बैटरी लगी नहीं है तो। ठीक है। तो चलिए एक बार अब हम इसे क्या करते हैं, जो इसका जो डीसी केबल है जहाँ पे हम एडेप्टर लगाते हैं उसे डीसी केबल बोलते हैं। तो उस डीसी केबल को निकाल के एक बार हम रिप्लेस करके चेक करते हैं। मेरे पास पड़ा है ये डीसी जैक, तो डीसी केबल एक बार हम पूरा निकाल लेते हैं, और उसके लिए हमें उसका वाईफाई भी निकालना होगा।
बोर्ड पे से, क्योंकि केबल नीचे दबा हुआ है। और जो LVDS का केबल है उसे भी निकालना होगा, क्योंकि वो भी हिंज के थ्रू अटैच है, क्योंकि हिंज के नीचे ही इसका जो पिन है वो हिंज के नीचे ही है। तो उसे भी हम हिंज को एक बार खोल के ये जो पिन है उसे निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये पिन एक्चुअली में पूरी की पूरी अंदर से डैमेज है। फोकस रेल के देखो, हाँ अब देखिए इसके अंदर पूरी की पूरी डैमेज है। और ये है मेरे पास जूनी है, ओल्ड है, किसी में से निकाली हुई है, लेकिन देखिए इस टाइप से होनी चाहिए। और दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है लंबाई में भी। तो देखिए जो इसकी वाली डैमेज है वो उसको मैं साइड में रख दे रहा हूँ, और ये वाली लगाते हैं। तो इसको मैं पहले ऐसे ही ऊपर से ही लगा के एक बार सिर्फ इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस पे कैसे, इस पे ये देखिए इस पे व्हाइट लाइट चालू होगी पहले, क्योंकि ओके, क्योंकि बैटरी नहीं लगी है तो उसके कारण ये पे व्हाइट लाइट ही चालू होगी। और अब इसमें ये चेक करते हैं कि जो वो 19 वोल्ट आ रहा था राइट साइड से तीसरे नंबर की पिन पे, ठीक है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो भी आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो लगाते हैं पिन पे। तो सबसे पहले ये ओके, ये तो 19 वोल्ट आएगा, ये पॉजिटिव है। और इधर वही का वही आ रहा है, इस पे कुछ नहीं आ रहा है, इस पे भी देखिए कुछ नहीं आ रहा है। जिस पे 19 वोल्ट आ रहे थे इस पे कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए ये केबल, ये प्रॉप अटैच है उस पर, और मल्टीमीटर में देखिए कोई भी रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो इधर ये वोल्टेज जो है वो नहीं आने चाहिए थे, जो कि प्रॉपरली इसमें बता रहा है। ठीक है, एक्चुअली मैं दिखाने के लिए आपको क्रोम किया हुआ था, थोड़ा जूम कर दिया था, जिसके कारण प्रॉपरली दिखे पिन। ओके, और चलिए अभी इस लैपटॉप को हम क्लोज करके फिट करके एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रॉपरली सब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो काम किया है वो एग्जैक्टली डन हुआ है कि नहीं। वो देख लेते हैं। और इसका जो पावर केबल है थोड़ा लंबा होता है, तो उसे अपने वाईफाई कार्ड के पीछे ही दबा देना होता है, जिससे वो दिखेगा नहीं और जगह भी बची रहेगी। ठीक है, और स्क्रू लगाने के बाद में इधर से लैन के जो LVDS का केबल है उसे भी ले लेते हैं, वाईफाई के RX-TX जो है उसे लगा देते हैं अच्छे से। और अब इसे मैं फिट करने की चालू करता हूँ फटाफट। ओके, तो अभी इसमें इतना कुछ है नहीं, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ओके, तो अब इसमें बैटरी अटैच करके इसको चालू करके एक बार देखते हैं। ठीक है, और इसमें एडेप्टर भी लगा देते हैं। ये जो ब्लर किया हुआ है वो एक्चुअली कस्टमर का जॉब नंबर उस पर लगा हुआ है, वो ब्लर कर दिया है। ठीक है, एडेप्टर लगाने पे देखिए इसमें अम्बर लाइट आ गई। ठीक है, ये उसमें भी अम्बर लाइट आ रही थी, लेकिन लैपटॉप चालू करने पर वो अम्बर लाइट से व्हाइट लाइट में बदल जा रहा था। ठीक है, और एडेप्टर के थ्रू लैपटॉप चालू नहीं हो रहा था, और अगर बैटरी लगी है तो बैटरी उसमें चार्जिंग नहीं हो रही थी, ये इसमें प्रॉब्लम था। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए यूज़र लॉगिन होने के बाद में अंदर देख लेते हैं कि इसका जो केबल चेंज किया है DC केबल वो काम कर रहा है प्रॉपरली। तो इधर देखिए ये बैटरी चार्जिंग बता रहा है, यहाँ बैटरी प्रॉपरली चार्ज हो रही है, 73% चार्ज, प्लग इन चार्जिंग बता रही है देखिए। ठीक है, तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। इसे हम क्या करते हैं, थोड़ी देर और लगा के रखते हैं ताकि बैटरी के परसेंटेज थोड़े इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो हमें पता पड़े कि हाँ बैटरी प्रॉपरली चार्ज हो रही है। ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा सा मैंने पॉज किया हुआ था, जिसके कारण ये चार्जिंग होती रहे और वीडियो लंबी ना बने।
ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर कितना हुआ है। यहाँ पे 74% बैटरी, तो एक्चुअली मेरे को भी देखना पड़ेगा ध्यान से कितना हुआ है इसमें। इसमें 75% तक हो गई है, 73 थी, 75% तक पहुंच चुका है। मतलब बैटरी अच्छे से चार्ज कर रही है, कोई तकलीफ नहीं है लैपटॉप के चार्जिंग में। ये तकरीबन 76 हो जाए तब मैं इसे रख दूंगा। ये 76% बैटरी चार्ज हो चुकी है। तो इसी टाइप से हम इसे अपने काम में ले सकते हैं, इसको चेंज करके। और इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ था नहीं, वो आपने भी देखा। तो बस यही सब ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं रिपेयरिंग में, तो यही सब ध्यान रखिए और रिपेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।